आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 इंजीनियरिंग फिजिक्स का टॉपिक है। जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या है? इस एक्सपेरिमेंट में ये दो साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर। इस दोनों ने क्या किया था कि जो डी ब्रोगली साहब ने एक हाइपोथेसिस दिया था कि एवरी मूविंग पार्टिकल्स एसोसिएटेड विथ वेव, तो उसका उसी थ्योरी का इन्होंने क्या किया था, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके बताया था कि ये सच में है कि नहीं। तो उनका उसी का ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं क्या होता है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, इसका सेटअप क्या था। तो पहले हम इसका सेटअप बनाएंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का। ये एक सेटअप है जिसमें एक ये इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स रहता है। तो चलिए डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का क्या सेटअप था। ये एक्सपेरिमेंटल, ये जो फिगर है एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल सेटअप था इसका। इसमें क्या किया था उसने, ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये वैक्यूम रहता है, पूरा ट्यूब रहता है जो पूरा वैक्यूम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स लगाता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स। ये था इलेक्ट्रॉन सोर्स, और ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है। इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल कर जाती है और एक वो इलेक्ट्रॉन जाकर के उसको एब्जॉर्ब किया जाता है निकेल फाइल्स पर, और निकेल फाइल से जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकलता है तो निकेल फाइल से टकराती है। यहाँ पर एक निकेल फाइल का स्क्रीन लगा हुआ रहता है, उससे ये जाकर के टकराता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं उसके ऑल पॉसिबल डायरेक्शन होते हैं, कहीं भी वो कहीं से भी रिफ्लेक्ट होकर के इससे निकेल फाइल से जा सकते हैं। और यहाँ नीचे एक डिटेक्टर लगाया रहता है जिसपे मूवेबल रहता है। ये मूवेबल रहता है मतलब घूमता रहता है। मूवेबल मतलब घूमने वाला डिटेक्टर रहता है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो रिफ्लेक्ट होकर के टकरा करके आता है उसको इस पे एब्जॉर्ब किया जाता है। और ये लगाया रहता है इसको एक्सिलरेट करने के लिए। इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटर है जिसको हम एक्सिलरेट यहाँ से अपने मर्जी से कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स बीम है। तो यही है इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का। आगे क्या होता है, एक इसका ग्राफ भी है। ग्राफ किसके किसके बीच में होता है? इंटेंसिटी और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच का एक ग्राफ है। जैसे एक्स एक्सिस पर है स्कैटर्ड एंगल, एक्स एक्सिस पे है स्कैटर्ड एंगल, एक्सिस पर है इंटेंसिटी, इस एक्सिस पर है इंटेंसिटी। एंगल है तो एंगल यहाँ पे दिया हुआ रहता है 40, 50, 60। और इसका वोल्टेज जब 54 पे जाता है, इसका वोल्टेज, इसका जो 54 पे जब इसका एंगल रहता है, 54 पे जब इसको हम एंगल जब जाता है, इसका जब डिटेक्ट होता है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इसका मैक्सिमम ग्राफ दिखाता है। यहाँ पे ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है यहाँ पर जब वोल्टेज कितना हो जाता है, वोल्टेज वोल्टेज 54 पे रहता है। वोल्टेज 54 और एंगल रहना चाहिए 50 इसका, तब यहाँ पे मैक्सिमम होता है इसका इंटेंसिटी। जब एंगल 50 डिग्री पर हो तो इसका इंटेंसिटी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ये फिगर नंबर 2 है। ये तो उसका एक्सपेरिमेंट था, ये उसने एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये एग्जाम में अगर आए तो इसमें ज्यादातर क्या होता है, थ्योरी ही पार्ट पूछता है कि इसके बारे में बताना है, इसको एक्सप्लेन करना है क्या होता है क्या नहीं। तो इसमें थ्योरी है, हम थ्योरी बताएंगे कि क्या है। तो थ्योरी में हम लिखेंगे दिस इज द एक्सपेरिमेंटल proof of matter wave theory. This is the experimental proof of matter wave theory. In this experiment, electron beams of various kinetic energy are allowed
allowed to fall on निकेल फॉयल, निकेल फॉयल या निकेल टारगेट जो भी कह दीजिए, वो जो निकेल टारगेट है। उसके बाद इसमें क्या था, दीज इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल कर जा रहे हैं उसके बारे में लिख रहे हैं। दीज इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा था, जो स्कैटर्ड हो रहा था, वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जितने भी डायरेक्शन हो सकते हैं सब में वो जा सकता था। बाय द एटम ऑफ निकेल क्रिस्टल and intensity of scattered electron analysis using the kinetic energy of electrons beam controlled by accelerating potential भी। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को नेक्स्ट पेज पर देखेंगे क्या क्या ऑब्जर्वेशन इसका बताया गया। ऑब्जर्वेशन है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स था वो हमेशा अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होते थे। और सेकेंड है के इन के, किंग, किंग मतलब होता है कर्व, इसको हम कहते हैं कर्व। कर्व बिगन टू अपीयर इन द कर्व एट 44 वोल्ट, मतलब जो कर्व होता है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है, मतलब दिखना शुरू हो जाता है कब, 44 वोल्ट पे। दी किंग मतलब कर्व इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जैसे जैसे हम उस इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ज्यादा करते हैं वैसे ही वो कर्व क्या होता है, बढ़ता जाता है। और थर्ड है कर्व इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एंड रीच मैक्सिमम एट 50 डिग्री 454 वोल्ट्स, मतलब ये जो कर्व जो अपीयर होना शुरू होता है 44 वोल्ट पे, ये इंक्रीज होता रहता है जब हम इंक्रीज करते हैं पोटेंशियल, एक्सिलरेटिंग जब इसका हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, और ये मैक्सिमम पर पहुंच जाता है कब, मैक्सिमम वैल्यू पर जब 5 मतलब एंगल 50 डिग्री हो और वोल्टेज कितना हो, 54 वोल्ट। फोर्थ ये है कि जब ये कर्व जब मैक्सिमम पर पहुंच जाता है उसके बाद वो कर्व को अगर उससे 54 के बाद ज्यादा उसको हम इंक्रीज करते हैं तो वो कर्व क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और बियॉन्ड 54 वोल्ट, जब हम 54 वोल्ट के बाद उसको इंक्रीज करते हैं तो वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और बिकम ऑलमोस्ट जीरो एट अबाउट 68 वोल्ट, और 68 वोल्ट पर ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। अब हम जानते हैं, नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू, हम क्या, अब अकॉर्डिंग टू ब्रैक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ब्रैक्स लॉ, ब्रैक्स लॉ का, ब्रैक्स ने क्या लॉ दिया था, 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। अब 4n इक्वल्स टू 1, n का वैल्यू 1 रख दो, 2d sin थीटा इक्वल्स टू n का वैल्यू 1 तो लैम्डा। अब हम दो स्क्रीन को, इसका हम जानते हैं कि कंसेक्यूटिव सेपरेशन होता है, जो जिसको हम डिस्टेंस डी लेते हैं निकेल फाइल्स के बीच में, जो वो जो एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ था कि जो हम उसका जो निकेल फाइल्स रखते हैं उसका बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमें मालूम रहता है, वो हम वहां से निकाल लेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट से डी का वैल्यू क्या होता है, डी इक्वल्स टू 0.909 एंगस्ट्रॉम, वहां से आ जाता है डी का वैल्यू। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे थीटा, थीटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, थीटा के लिए हम जानते हैं जितना एंगल्स, जितना पे अगर कोई इस पे कोई जितना रे इंसिडेंट कर रहा है उतना ही ये भी करेगा, उतना ही एंगल्स पे रिफ्लेक्ट करेगा, ये थीटा तो ये थीटा, और ये मेरा फाइव दिया हुआ है 50 डिग्री, तो इस वजह से हो जाता है 2 थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 180, इसका सम, तो 2 थीटा इक्वल 2 थीटा और 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50, 180 हो गया, 2 थीटा इक्वल्स टू 130, तो थीटा इक्वल्स टू 65, ये यहां से आ गया। अब इस वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2d का वैल्यू 0.909 एंगस्ट्रॉम्स, 2d हो गया साइन थीटा साइन 65 डिग्री, 2d साइन थीटा हो गया, और तो लैम्डा का वैल्यू इससे कैलकुलेट हो जाएगा, अगर कैलकुलेट करेंगे तो 165 नैनोमीटर्स, ये हो जाता है। यही था उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, यहां तक आया। दिस इज द वेवलेंथ, यही वेवलेंथ निकल कर आया था जो
डी ब्रोगली साहब ने हाइपोथेसिस दिया था और यही उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ वेव एसोसिएटेड with the electrons। और बता रहा दिस इज द वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स एज ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। और यही मेरा एक्सपेरिमेंट करने पर ये वेवलेंथ पाया जाता है और ये पूरा सेटिस्फाइड करता है, कंप्लीटली सेटिस्फाइड करता है किसको, डी ब्रोगली का। और डी ब्रोगली साहब ने एक दिया था लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, उनका क्या था हाइपोथेसिस, और ये आता 12.27 अपॉन रूट भी, और v का वैल्यू रखते हैं तो उनका आता लैम्डा इक्वल्स टू 0.166 नैनोमीटर। तो ये आ गया डी ब्रोगली साहब का वेवलेंथ और ये आता है एक्सपेरिमेंट से। तो कुल मिलाकर देखिएगा तो सेम ही आता है और यही है डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट का प्रूफ। ये प्रूफ है कि कैसे आया। चलिए आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।